आज के मुख्य समाचार। लूटपाट के आरोपियों को क्राइम ब्रांच ने 24 घंटों में गिरफ्तार किया। कोरोना से हुई मौत के मुआवजे के भुगतान को लेकर राज्य सरकार को फटकार। मुंबई बोरीवली में एक महिला समेत 2 लोगों के साथ हुए लूटपाट से इलाके में दहशत फैल गई। क्राइम ब्रांच ने सीसीटीवी की मदद से 24 घंटे के अंदर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की पूछताछ में उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया। उनके पास से मोबाइल और बाइक बरामद की गई है। 17 जनवरी को एमएचबी कॉलोनी पुलिस स्टेशन में 2 लूट की वारदात दर्ज की गई। एक महिला से दिन दहाड़े मोबाइल लूटकर आरोपी फरार हो गए। इसी तरह से एक व्यक्ति से 2 बाइक सवारों ने लूटपाट की। इन 2 गंभीर मामलों की जांच क्राइम ब्रांच यूनिट -11 के अधिकारियों शुरू की। प्रभारी पुलिस निरीक्षक विनायक चौहान, पुलिस निरीक्षक मानसिंह पाटिल, सहायक पुलिस निरीक्षक भरत घोने और अभिजीत जाधव की टीम ने दोनों घटना स्थल के आसपास के 24 सीसीटीवी की छानबीन की। एक सीसीटीवी में बाइक सवार 2 संदिग्ध दिखाई दिए। पुलिस ने दहेसर पूर्व के रावलपाड़ा के दोनों संदिग्धों को पकड़ा। पुलिस की पूछताछ में दोनों ने लूट का गुनाह कबूल किया। उनके पास से लूट में इस्तेमाल बाइक और मोबाइल बरामद की गई है। आरोपियों ने दोस्त की बाइक को लूट के लिए इस्तेमाल किया। पुलिस ने जब उसे हिरासत में लेकर पूछताछ किया, उसने बताया कि वो बाइक अपने दोस्त को दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 से मौत के मामलों में मृतकों के परिजनों को मुआवजा नहीं दिए जाने और भुगतान में देरी पर राज्य सरकारों को फटकार लगाई है। शीर्ष अदालत ने वास्तविक मौतों की तुलना में कम संख्या में आवेदनों को प्रोसेस करने के लिए आंध्र प्रदेश और बिहार के मुख्य सचिवों की खिंचाई की। शीर्ष अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि तकनीकी कमियों के कारण पीड़ितों को मुआवजे से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही अदालत ने सभी राज्यों से कहा है कि मुआवजे के आवेदन को निरस्त करने का कारण आवेदकों को बताया जाना चाहिए। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने कहा कि पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने में देरी के खिलाफ बार-बार आदेश देने के बावजूद संबंधित अथॉरिटी उसके निर्देशों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। यह देखते हुए कि कई राज्यों में कोविड की मौत के लिए दायर दावों की संख्या आधिकारिक मौतों से कम है, शीर्ष अदालत ने कहा कि सरकार सक्रिय कदम नहीं उठा रही है और पीड़ितों तक पहुंचने के लिए राज्य और जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण की मदद नहीं ले रही है। साथ ही शीर्ष अदालत ने कहा कि राज्य विधिक सेवा अथॉरिटी की मदद से उन बच्चों को मुआवजा दिलाने की कोशिश करनी चाहिए जिन्होंने कोविड काल में अपने माता पिता या इनमें से किसी एक को खो दिया है। परिवारों को मुआवजे के भुगतान के लिए पीठ ने कहा, योग्य दावेदारों को भुगतान नहीं करना हमारे पहले के आदेश की अवज्ञा के समान होगा। वकील गौरव बंसल द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई की शुरुआत में शीर्ष अदालत ने आंध्र प्रदेश और बिहार के मुख्य सचिवों की दोपहर 2 बजे व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होने के लिए कहा। आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव ने कहा कि यदि यह पाया जाता है कि अस्वीकृति गलत है तो राज्य उन सभी दावेदारों तक पहुंचेगा और उन्हें कमियों को दूर करने का अवसर देगा। उन्होंने अदालत को यह भी आश्वासन दिया कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि मुआवजे का एक भी दावेदार इससे वंचित न रहे। पीठ ने बिहार सरकार की तरफ से पेश हुए वकील से कहा, हमें भरोसा नहीं हो रहा कि बिहार राज्य में कोविड के कारण केवल 12,000 लोगों की मौत हुई। हम चाहते हैं कि आपके मुख्य सचिव 2 बजे डिजिटल तरीके से यहाँ पेश हों। बिहार के संबंध में शीर्ष अदालत ने पाया कि दर्ज की गई 13,250 मौतों में के लिए 11,000 आवेदन प्राप्त किए गए हैं। पीठ ने कहा, अन्य राज्यों की तुलना में बिहार में कम संख्या में आवेदन प्राप्त हुए हैं। राज्य की अलग सी स्थिति को देखते हुए बिहार राज्य को पात्र व्यक्तियों के परिजनों या उन लोगों के परिवार के सदस्यों तक पहुंचने के लिए अधिक प्रयास की आवश्यकता है जिनकी मौत कोविड-19 के कारण हुई। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों से कोविड-19 से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों से संपर्क करने और मुआवजा दावों का पंजीकरण और वितरण उसी तरह करने को कहा, जैसा 2001 में गुजरात में आए भूकंप के दौरान किया गया था।